मुबारक हो, बॉम्ब्स आ रहा है। हेलो गाइस। अच्छा, मैं आपको ये बताती हूँ, मेरे साथ में बहुत दर्द है, तो मुझे तंग ना कीजिएगा अगर मैं ज़्यादा बोलती हुई आपको नजर ना आऊँ। कमेंट्स आपने करते जाना है, कमेंट पर आप ये कर सकते हैं कि तुम बोल क्यों नहीं रही, तुम बोल क्यों नहीं रही, तुम बोल क्यों नहीं रही, बस ये करना है आपने। एनीवे, सो स्टार्ट ऑफ विद, आई थिंक इस वक्त हॉट टॉपिक यही चल रहा है, जो कि बहुत अरसे से यही चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट हमारी ज़िंदगियों से, हमारी खबरों से और हमारी इंटरनल डिस्कशन से बाहर नहीं निकल रही है। सो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर स्टेट बैंक को, इलेक्शन कमीशन को बराए रास्त फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया है। आई थिंक दे हैव मेड अप देयर माइंड कि बन, जैसे पहला नारा था ना, बन के रहेगा पाकिस्तान, ठीक है, हुन के हो के रहेंगे इलेक्शन। एंड टू बी फेयर, इफ़ यू आस्क मी अबाउट द इलेक्शन एंड एवरीथिंग, मैं इस चीज़ के में डिटेल में नहीं पढ़ना चाहती कि किन्ने केड़ा पैंच बनाया सी, किन्ने कितने ज्यादती की थी, आपने पसंद के वो थे। बात यह कि इलेक्शन होने चाहिए और 90 डेज़ में होने चाहिए, तो वो करवा देने चाहिए, रोला मुकाओ। जी, एक तो ये कि वो 90 दिन में जो इलेक्शन होना था, जी आज 90वां दिन है। असूलन कल इलेक्शन है। अच्छा, ये एक चीज़। दूसरी चीज़, बिल्कुल असूली तौर पे हम इसके साथ हैं, जी लेकिन हम हमेशा से कह रहे हैं इलेक्शन नहीं होंगे। मैं आपसे, इससे पहले कि आप सो जाओ, मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब पूछना चाहता हूँ कि क्या चीफ जस्टिस साहब के पास बंदूक है? नहीं है। हाँ, तो बस फिर इलेक्शन नहीं होगा। हाँ, ठीक मतलब है, ये बंदूक बात नहीं है। खत्म हो गई है, इलेक्शन नहीं होगा। पैसे हो ना हो, ट्रांसफर भी हो जाए, तो तब भी इलेक्शन नहीं होंगे। हाँ, अच्छा, अब तीसरी बात इस पे आ जाते हैं। अब जाहिर है वो इस पे जुगतें चलनी शुरू हो गई हैं। अब हर बंदा जुगतबाजी कर ही जा रहा है कि सीजे साहब को चाहिए कि स्टेट बैंक से एक क्रेडिट कार्ड भी बनवा लें जिस पे ग्लोरिया जीन्स पे डिस्काउंट भी हो। अब वो सारा शुगल मेला आपको शुरू ग्लोरिया हो जीन्स गया। ही मिला है, सीरियसली सुमो नहीं पे नहीं, कराए वो ना। नहीं, वो ग्लोरिया जीन्स भी वो ठीक कह रहे हैं ना। हाँ। उसकी वजह है कि ग्लोरिया जीन्स का मतलब ये है कि चौई गुलाम से हम वहाँ पे ओह यस, ओह हाथ देख रहे होंगे forever। लड़कियों के। हाँ अच्छा, जी। सो उस वो सारा शुगल है। मैं वही कह रहा हूँ, अब जुगतें जो शुरू हुई हैं और जो लगी रहेंगी कि ये किस किस्म का सीजे है कि इसको ये भी नहीं पता कि ये कोई कमर्शियल बैंक नहीं है। हाँ, मतलब स्टेट बैंक जो है ये नहीं कर। अच्छा, अब फिर भी बात है, एक तो ये कि कल इस किस्म का बयान आ जाएगा ज़रूर सीजे साहब का, चीफ मतलब सुप्रीम कोर्ट का, कि जी वो हमारे कहने का मतलब था कि ये नेशनल बैंक को कह दें तो नेशनल बैंक रिलीज कर दे टाइप चीज़। अच्छा, लेकिन पता फिर ये मसला पता है क्या है? मसला ये है कि मैं इन जुगतों के खिलाफ हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो ऑनरेबल है, इसलिए भी कि यार ये जो एक इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि जी हमारे जो जजेस हैं वो बहुत कोई लाइक लोग होंगे। फिर वही बात कि जी वो जो हमारे वो कोई एक इदारे के लोग हैं वो बहुत ही जो है ईमानदार लोग हैं। वो जी जो हमारे सियासतदान हैं वो जी बहुत ही नालायक और करप्ट लोग हैं। कुछ भी इनमें से नहीं है, ये सारी स्टेटमेंट्स गलत हैं। वो वही वाली बात है, वो जज जो आपने जो है वो कोई रवांडा से इंपोर्ट किया है। और जिस तरह की तुम हो, जिस तरह का मैं हूं, वैसे ही हमारे मतलब जो अजीम हमारे जो मिलिट्री के लोग हैं वो भी वैसे ही हैं, जो हमारे नालायक पॉलिटिशियन हैं वो भी वैसे ही हैं, जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं वो भी वैसे आए हम थे वैसे ही हैं सारे। है ना, मतलब इधर उधर से तो नहीं आए हैं। तो इसलिए इसमें ये कहना कि जी फलाने को इतना भी नहीं पता थे, वो फलाना लगा है, मैं सारों को किसी को कुछ भी नहीं पता इधर ऐसे ही। आप डैम फंड से अंदाजा लगा ले, उन्हें क्या पता था, उन्होंने वहां पे मंजी डाल के पूरा डैम बनवाना था। दिन रात। अब ये यहाँ तक तो एक बात हो गई। दूसरी चीज अब यहाँ से ये आती है कि मेरा ये ख्याल है कि जाहिर है हालांकि स्टेट बैंक का ना ये काम है ना वो कर सकता है, मेरे ख्याल में स्टेट बैंक को किसी तरह पैसे इकट्ठे करके दे देने चाहिए। उसकी वजह, और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पहले दिन से क्यों नहीं हो रहा, वो ये है कि हुकूमत को चाहिए कि वो बार बार कहें कि इलेक्शन 90 दिन, हम तो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी, हाँ, तो वो हम तो करवाना चाहते हैं। हाँ। ठीक है, तुसी ना मिलिट्री ते जुडिशरी तुसी आपस च मुक लवो की करना है ते कदों करना है, हम तो करवाना चाहते हैं। समझते फिर वो ये जाहिर है ये मतलब इनका काम नहीं है, लेकिन ये किसी तरह पैसे भी इकट्ठे करके दे दे कि यार हमने तो कर दिए, ठीक है, तुसी आपस ऑप्टिक्स सारे कंप्लीट है कि कल को वो कह सके हमने तो आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया था, तुसी आपस च डाल के बह नहीं सके। सो ये जो है ना, मेरा ये ख्याल था कि इनको इस तरह से ऑपरेट करना चाहिए था, लेकिन ये कर नहीं रहे। इन्होंने
पता नहीं क्यों हुकूमत ने एवी अना का मसला बनाया हुआ है हर किसी ने। ना का फिर वही मसला है। ये तो समझ में आती है हुकूमत इलेक्शन में जाएगी हार जाएगी लेकिन एनी बड़ी टेंशन है, मतलब तू चाहना है कि वो नहीं रिस्क ले ना, ले। फिर वही बात है, मसला फिर वही है कि इलेक्शन नहीं, अगर इस वक्त इलेक्शन नहीं हो रहे, आपके ख्याल में ये हुकूमत इतनी पावरफुल है कि इसने कहा कि मैंने नहीं करवाने तो फिर नहीं करवाने? ऐसा इल्हाम किसी को भी नहीं यहाँ पे हुआ, ठीक है ना? तो बस उधरों ऑर्डर आएगा तो होंगे, वरना नहीं तो होंगे। जब वही है तो फिर उनको 1 to 1 क्या होता है वो करवा देना। शर्मा क्यों रहे हैं? क्या झिझक ये है? जो खुद इन्होंने साथ कहना कि हम वी विल शेयर द ब्लेम नहीं, ये पता नहीं क्यों कर रहे हैं। बहरहाल मर्जी जी में शुगर लगा है, लाई रखो। राय रखो, मतलब हम तो खैर इलेक्शन हो भी जाएंगे तब भी हमारे लिए शुगर ही है, नहीं भी होंगे अगर ये ड्रैग ही करना है अक्टूबर तक तब भी शुगर ही है। वैसे अक्टूबर में भी होते नजर नहीं आ रहे, अब तो मुझे लग रहा है कुछ भी नहीं होना है, बस सारे फंस गए हैं। खैर अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो स्टेट बैंक वाली स्टेटमेंट थी ना, जब ये मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक पैसे दे, इससे कोई IMF वगैरह पे तो नहीं कोई असर होगा? उन तक तो नहीं ये खबर गई होगी? उर्दू में दिया है फैसला प्लीज। अच्छा इसमें ना बल्कि मैंने एक इस किस्म की भी चीज सुनी है हाँ कि वैसे तो अगेन ये चीज हो ही नहीं सकती। अली हो तो कुछ अच्छा, नहीं सकता, क्या करना चाहिए? लेकिन सो अगर ये हो सकती होती भी तो मैंने इस किस्म की भी अभी मुझे एक दोस्त बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट अब इस किस्म की भी कोई एक्शन नहीं ले सकता स्टेट बैंक के खिलाफ कि हमने आपको यूं करने को कहा था तो आपने यूं नहीं किया। स्टेट बैंक तो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता इसमें। हाँ, और वैसे भी खान साहब के दौर में ना ये कानून हो गया था कि अब आप स्टेट बैंक को अदालत में नहीं घसीट सकते। Yes, I remember So, that ये चीज नहीं हो सकती। अच्छा दूसरा इसमें जो अभी शुगल और बड़ा लगना है वो और शुगल पता है क्या लगना है? वो और शुगल ये लगना है कि मतलब ये जो हो रहा है ना कि 8 रुकनी बेंच बन गया, ठीक है? अब वो 8 रुकनी बेंच जो है Once again, जिन्होंने लिखा है साथ के, उनको अब वो क्या है हाँ। कि जी शो ऑफ पावर है ना जी 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 कि जी ये 8 हम 8 तो वो हैं जो लाइक माइंडेड है, ठीक है? अच्छा इसमें भी कल इस किस्म की खबरें आ रही थी कि उधर के जी तू मैं हो गई है व्हाटएवर, लेकिन फिर भी बात है हम यहाँ तो वीडियो दिखाएं वरना हम ऐसी अगर हुई भी है तो अफवाहों पे अच्छा है, उनका catharsis हो गया यकीन होगा। नहीं रखते। हाँ हम बिल्कुल ऑनरेबल्स ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा course. सो खैर 8 रुकनी बेंच जो है वो ये दिखा रहा है कि हम तो 8 ही हैं, आप 8 हैं, आप नहीं है ना, साथ हैं। तो हम इसका मतलब मेजॉरिटी हम हो गए। अच्छा अब इसमें जो शुगल है ना वो शुगल ये है कि जिस पे बाय द वे वो भी आपको याद है थोड़े दिन पहले जब वो हुआ था जजेस की एलिवेशन का मसला चल रहा था तो वो आउट ऑफ टर्न कुछ हुए थे जिस पे नज़ीर तारड़ साहब ने कहा था कि मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, ठीक है? और हमने कहा था ये पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे और वो सारा कुछ। अब उन्होंने कहा मैं शर्मिंदा हूँ तब मैंने ये कर दिया। So, ये जो है ना मसला फिर वही है कि पटवारी मतलब नून लीग सॉरी नहीं को बोलो नहीं यार वो बड़े अच्छे नहीं पटवारी बड़े नहीं वो बड़े अच्छे दोस्त तो तुम्हारे सारे ही हैं। So, सही है कि इनको जब भी कोई ऊपर से कहता है ना नून लीगियों को कि वो कहते ठीक इनको हमेशा बाद में होता है कि ओहो। अच्छा खैर इस पे एक दोस्त ने बड़ा प्यारा नुक्ता उठाया, क्या बात है। सो एक तरफ ये है कि अब ये है कि जी 8 हम हैं, आप कितने हो? दूसरी तरफ एक तो अब ये मसला हो जाएगा कि आपको याद है कि एक दफ़ा पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम 2 बन गई थी। वो एक कहती थी हम असल वाली हूँ, दूसरी कहती थी हम असल वाले। एयरपोर्ट पे दोनों बैठे होते थे, एकदम से कोई ब्यूरोक्रेट आता तो कहता ऐत की तुसी मेरे नाल चलो। तो एक तो ना ये बड़ा शुगल लग सकता है कि 2 सुप्रीम कोर्ट बन गए, ठीक है? वो अपने पैसे कर रहे होते हैं नहीं मान रहे हो, अपने पैसे कर रहे हैं नहीं मान रहे, सारे बाहर बैठे नहीं की करने। अच्छा दूसरा उसमें फिर वो भी है कि जितनी टोटल तादाद होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उतनी नहीं है ना, 2-3 सीट्स वेकेंट है। तो अब जो अगर फौरी तौर पे उनको हायर कर लिया जो तुसी ना होते बहनो तो उन्होंने दे लाइक माइंडेड यार इतना ज्यादा आई एम सॉरी क्यों है क्यों वेकेंट है? मतलब सॉरी ये हम बहुत शर्मिंदा है, हमारा मकसद ये नहीं था की क्या बात नहीं हम मजाक बिल्कुल नहीं उड़ा रहे, हम तो इस वक्त सिर्फ जो है ना मतलब डॉक्टर अस्ताना वाली हंसी है। सो हम एंजाइटी में एंग्शियस हैं, हम एंजाइटी के मरीज हैं,
जिससे मुझे एक और चीज़ याद है कि आपको पता है मैंने अब मुझे पता लगा है कि जब फाइनली मैं कभी अगर डाइट करने की कोशिश करूं और एक्सरसाइज करने की कोशिश करूं, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करने की कोशिश करूं, तो मुझे जल्दी फर्क क्यों पड़ता है? क्योंकि मैं एंजाइटी का मरीज हूं ना, तो वो मैं हर वक्त क्योंकि हिलता रहता हूँ, फिजिटी हूँ। हाँ, तो फिर वो उसकी वजह जो इस तरह के लोग होते हैं उनका बेसल मेटाबॉलिज्म तेज होता है। सो आपकी एंजाइटी जो कि सिर्फ नुकसानात नहीं है, इसके फायदे भी हैं। सो हम इसके फायदे ये भी हैं, अक्सर भूख भी मुकम्मल खत्म हो जाती है, जो कि मेरी अब खत्म हो गई वो मेरी नहीं होती। अच्छा नहीं होती? मेरी तो डेड है, आई एम नॉट ईटिंग एनीथिंग। सो हम बिल्कुल कोई अल्लाह माफ करे तमस्खर उड़ाना बिल्कुल हमारा मकसद नहीं था और ना हमने किया है। हम तो सिर्फ ज़माने की बेसबातियों पे एक नज़र डाल रहे थे और अपनी लाचारी और बेबसी को हम जो है ना गौर से देख रहे थे। हाँ, इला तो वो भी बेबस ही है ना बेचारे, जो इलेक्शन कराना चाह रहे हैं तो नहीं हो पा रहे हैं, कभी इधर कह रहे हैं कभी उधर कह रहे हैं, उनकी बेबसी को भी तो समझें। हाँ, वो भी तो हम ही में से हैं। ठीक है, तो इशारे जहाँ से आने हैं सब उसी उम्मीद में बैठे हुए हैं। हर इशारे से मुझे ये याद आया, वैसे इसका रेलेवेंट तो नहीं था, लेकिन ये है कि UAE ने जो है कंफर्म कर दिया है IMF को कि हम पाकिस्तान को $US दे रहे हैं 1 बिलियन। ठीक है, और वो आ रहे हैं क्योंकि वो एक्सटर्नल सिक्योरिटीज़ की बात हुई थी ना कि आंदे पे ना कि नहीं आंदे पे, तो UAE हैज़ गिवन द कंफर्मेशन वंस अगेन। लेकिन रात तक मैं ये खबर यही पढ़ी थी, खैर सुबह मुझे नहीं पता, अब भी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होना, तो फिर कब होना है? नहीं देखें, एक तो पहली बात ये कि मुबारक हो, दूसरी बात ये कि ये खबर तो बहुत अच्छी है। लेकिन एक तो IMF का वो आ गया है कि वो जो अगेन वो जो आइंस्टाइन ने आए हैं ना नून लीग में, मुसद्दिक मलिक, हाय अल्लाह, वो भी आ गए। So, उनका वो जो जीनियस प्लान था ना 50 रुपए इससे ज्यादा ले लो और 100 रुपए उसको कहा, वो IMF ने कहा कि so, खैर वो एक हीरे हैं, हीरे अली। so, क्यों हीरे? मतलब वही वाली चीज कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि और किसी मुल्क में ऐसा निज़ाम चल रहा है कि नहीं चल रहा? 50-100 वाला? हाँ, अगर तो चल रहा है तो फिर तो चलो ठीक है, और वो उनको पहले ही बताना चाहिए था कि जी देखिए फलानी जगह पे सक्सेसफुली चल रहा है। अगर ये किसी जगह पे नहीं चल रहा और इनको आइडिया है यार, कैसे? इस पे डिस्कशन भी क्यों हुई? मतलब अगर किसी ने अपने 2.5 मिनट भी जाया किए इस पे तो डार नहीं किए होंगे ज्यादा से ज्यादा, और कौन ही हो सकता है? नहीं, अगेन सो मैं माफी चाहता हूँ, मैंने तो इसको गूगल भी नहीं किया हुआ। अगर तो किसी और जगह पे चल रहा था निजाम और चल रहा है तो प्लीज बताएं, फिर तो हम करते हैं इसको मतलब ज़ेरे गौर। अगर ये ब्रेन चाइल्ड है नून लीग का, इन्हीं का ही है, मैं ये आपको लिख के फिर ये बड़ा मसले वाली बात है। देखिए, अच्छा, सो एक तो ये हो गया कि उन्होंने कहा कि बोलिए बिस्तरा चुको। दूसरा ये कि अब अल्लाह करे इसके बाद हो जाए अग्रीमेंट, स्टाफ लेवल, ठीक है, स्टाफ लेवल व्हाटएवर लेवल, क्योंकि अब ना पटवारियों ने एक नया सीन शुरू किया। वो ये है कि ये तो ज़रूरत ही नहीं है ना इसकी IMF की, मतलब हमें अब और रास्ते देखने चाहिए, क्योंकि ये मतलब तुम लोग का दिमाग खराब है। ये तो पता है क्या है कि ये अब हमें जान के तंग कर रहे हैं। पहले अच्छा भला हम इनको 10-10 दफ़ा डिच करते होते थे, 11वीं दफ़ा ये फिर आ जाते थे, इस दफ़ा ये आ ही नहीं रहे, तो इनको फारिग रह जाए। अच्छा मसला फिर वही है जो है ना, इनको फारिग रहा जाए, हमें और चीज़ें देखनी चाहिए, बिल्कुल देखें, मतलब क्या है देखने वाला? हाँ, मुझे ये भी बता दें। लेकिन अगर कोई है तो देखें। नंबर 1 चीज़, नंबर 2 चीज़, ये सारे वही लोग हैं जो ये आज कह रहे हैं, जिनमें मैं शामिल हूँ, जो कि 2018 में पिट रहे थे असद उमर को कि भाई जल्दी डील कर, ये जो तू एंग्रो द जीनियस जो उसने शुरू किया हुआ था ना कि नहीं जब तक डील सही नहीं बनेगी मैं इनको पता नहीं क्या की सही करना सी उन्हें। अच्छा नहीं, जो भी फेवरेबल, मैं पाकिस्तान के लिए फेवरेबल डील, अच्छा वो करके हुआ क्या था कि वो उसकी वजह से डिले आ गया। फिर हमने तो यही सुना था कि जी इस्टेब्लिशमेंट वालों ने इमरान खान को कहा था कि भाई जी अरे तो जान छुड़ाओ असद उमर, हाँ असद उमर से। अच्छा खैर वो तो अब पता नहीं हकीकत क्या है, ये तो अफवाह थी। एस्टैब्लिशमेंट की आप क्या ही बात है, तो उन्होंने तो डार को वापस बुला लिया था, उनके फैसलों पे बंदा क्या कहे। इस असद उमर को भी लेके तो वही आए थे। हाँ वही लेकर आते हैं, वही लेके जाते हैं। किसी को कोई भी मतलब अगर मैंने मतलब तुम अगर 6 एपिसोड में ऊपर नीचे कह दो ना कि तुम्हारे आने से डॉलर आ सकते हैं मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ आपकी। इमेजिन। सो सीन क्या था कि वो उधर उस वक्त डिले आया असद उमर साहब की वजह से, और फिर उसके बाद डील हो गई IMF से
इवेंचुअली, मतलब एक दो ट्रांचे तो आई ना उसके जी बाद, जी। लेकिन हालात नहीं संभले। सो ये बड़ी अच्छी बात है कि अब हो रहा है, लेकिन ये जितना डिले हो चुका है डार साहब की वजह से, 4 महीने, उससे भी ज्यादा, 5 months, 5 to 6 months ओहो, हो चुके उससे हैं। भी बहुत ज्यादा। ये जितना हो चुका है, इसका जो नुकसान है ये नहीं है कि अच्छा चलो इवेंचुअली जब आ गए तो अब आ गए ना, तब नहीं थे अब आ गए, बात तो नहीं, बात नहीं खत्म हुई। ये वो जो हम तब भुगता था, ये अब हम अब दोबारा भुगतेंगे। अभी से बहुत सारे उज़ैर, यूनुस और अमार जो है वो यही कहते हैं कि 2 महीने की खुशी है उसके बाद जो है फिर वही मसला है, दोबारा से आपको ज़रूरत होगी। तो किसी तरफ से भी कोई खुशखबरी नहीं आ रही, बट स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो होना, मेरी तो सुई उधर ही फंसी हुई है, व्हेन इज इट गोना हैपन। ठीक है, खैर देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। अच्छा, आज मैच है लाहौर में, ठीक है, और हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ताली नहीं बजाना चाहती हूँ, क्योंकि ना मैं अपने ऑफिस से सही निकल पाती हूँ, ना मैं घर टाइम पे पहुँच पाती हूँ, जगह जगह से रास्ते बंद हो जाते हैं, तो मुझे तो कोई खुशी नहीं है। नहीं, वो तो बिल्कुल मैं उस वजह से तालियां नहीं बजा रहा, वो तो आज तो मैच है, आज तो पता नहीं क्या कुछ होगा। मैं तो परसों और उससे एक दिन पहले भी ट्रैफिक में, शदीद ट्रैफिक में फंसा हूँ, उसकी वजह ये कि अंदर प्रैक्टिस हो रही थी। या सो उस वजह से ताली नहीं बजा रहा मैं, ताली इस वजह से बजा रहा हूँ कि इन्होंने मैच का जो टाइम है वो बहुत अच्छा है, हाँ, मुंतखब ये किया है, अच्छा रात 9 कर दिया, बजे। रात 9 बजे। हाँ, सो रात 9 बजे का मतलब ये है कि ये मोस्ट प्रोबेबली 7-1 बजे मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, रमज़ान भी है, 7 बजे मूव करेंगे, तो पोस्ट इफ्तार इज वेरी क्लियर बाय द वे। कम से कम अफ्तार से पहले पहले तो क्लियर है। हाँ, सो ये बड़ा ज़रूरी इसलिए है कि ये रात को 9, 10, 11 इसी तरह रखना चाहिए। एक तो गर्मी कम होगी, प्लेयर्स के लिए आसानी है। दूसरा वही बात है कि जितना ये लेट रखेंगे ना, उतना वो है कि चलो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई बीमार है, उसकी एम्बुलेंस फंस गई है, ठीक है, कितने लोग बीमार होंगे एक वक्त में एक शहर में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग फौत हो गए, ठीक है। अच्छा, वो नहीं, ऐसे 10 फौत होने में तो ये ना कि 10 बंदों से तो बंदा सॉरी प्रिंस भी कर सकता है कि यार सॉरी तुम्हारे दादा अबू फौत हो गए, जुतियां पहन गई हैं इस गल ते। कम से कम ये देखो ना कि आसानी है बरसी याद रखना कि जदों सेकंड T20 सी उदो दादाजी फौत होए कोई सन। लेना देना नहीं है। सो आप ये कर सकते हो, जब ये शाम में या दिन में मैच रख लेते हैं तो पूरा का पूरा शहर बंद होता है। एक तो ये भी है, और ऊपर से हम जो नौकरी पेशा लोग हैं जिन्हें दफ्तरों के अंदर बैठना होता है, हमें तो देखने का भी मौका नहीं मिल रहा होता, ये जो करना शुरू कर देते कि 5 बजे मैच होने लगा। हाँ, और इस असना में जो सारा वो चल रहा है बहस के टीमें आ रही हैं नहीं आ रही, सिक्योर ऐसे, जावेद मियांदाद साहब का बयान आ गया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बिल्कुल महफूज है और वैसे भी मौत जहाँ आनी वहाँ आनी है। ये अल्लाह तवक्कल जो है ना, ये लेकिन असल में हमारी बेसिकली तमाम टूर्नामेंट कराने की ना पीसीबी की ये पिच होनी चाहिए। हाँ, आईसीसी को तमाम टीम्स को लिख के देती मौत जितनी आनी होती आनी है। देखिए तो ये आपने घबराना नहीं है, इसके आगे ये लाइन भी लगाएं कि आपने घबराना नहीं है। सकलैन मुश्ताक वाज़न्ट रॉन्ग व्हेन ही सेड कि कुदरत, ठीक है ना, सारी यही चीजें इन्वॉल्व हैं, हो गया तो हो गया, नहीं होया तो नहीं होया। हाँ। ये वाला सीन है, बाकी आप कुछ कर तो नहीं सकते इसके अंदर। हाँ, लेकिन ये है कि शुक्र है यहाँ पे 3 ही मैचेस हैं, उसके बाद ये लोग सारे उधर चले जाएंगे, और फिर जो कुछ होगा पिंडी के अंदर होगा, कराची के अंदर होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ सुकून आ जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं यार। छुट्टियाँ मिली हैं हमें ईद की, यस, छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं। मैं आपको बताती हूँ, 21 से 25 अप्रैल तक छुट्टियां हैं। फ्राइडे से स्टार्ट होंगी, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये 5 दिन मैंने तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। नहीं, तो अमेजिंग। इस मुल्क में ना एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि वो कर्जे लथ नहीं रहे, कुछ ज़र मुबादला आ नहीं रहा, ऊपर से ये छुट्टियों पे छुट्टियां करी जा रही। मेरी बात सुनो, जो वो बैठ के दफ्तरों में भी बैठ के जो काम कर रहे हैं ना, उससे भी किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 5 दिन अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो तुम्हें क्या तकलीफ है? 2 दिन तो वैसी छुट्टी होती है। हाँ, लेकिन फिर वही बात है कि अली आपकी खुशियों से सड़ता है, उससे नहीं बर्दाश्त होता कि कोई फ्री बैठे। छुट्टियां पता नहीं लोगों की मुझे समझ नहीं आती, हमारे खर्चे नहीं पूरे हो रहे और अभी हम मेरे ख्याल में टॉप 2% में आते हैं। मैं तो नहीं पाकिस्तान में नहीं तुम आती हो। No, I don't think so. ट्रस्ट मी। अच्छा। हालांकि मैंने तुम्हें इतना कुछ बताया नहीं हुआ, पता नहीं तुम क्यों कैटेगराइज कर रहे हो। अच्छा, हाँ। तो बाकी लोग क्या करेंगे 5 दिन छुट्टी में? ओ भाई, खान नु कुछ नहीं होएगा यार। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हमेशा छुट्टी ऐसे ही डिसाइड हो भी रही है, जिन्होंने दिहाड़ियां लगानी है ना उन्होंने लगानी है, ये भी मैं आपको बता दूं।
जिनकी दिहाड़ियाँ लगनी है उन्होंने लगानी है। हाँ, कॉर्पोरेट सेक्टर और बाकी गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर तो वैसे ही कोई काम नहीं करता है तो आराम करेंगे वो। ये कॉर्पोरेट वैसे सेक्टर को ना वैसे कोई छुट्टी देनी बंदा चाहिए। थोड़ी सी अगर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करे जर्नलिज्म तो करके हमें प्लीज़ बताएं ये मेरा शक है या ये बात दुरुस्त है, क्योंकि जाहिर है मेरा बायस भी है शरीफों के खिलाफ। तो इनके दौर में ज़्यादा छुट्टियां नहीं होती। हाँ, ज़्यादा होती है। इन्होंने तो बहाल भी कर दी हुई है, 9 नवंबर की भी बहाल हो चुकी हुई है, जो कि नहीं होती थी, तो इस दफ़ा हो गई, फिर हमने छुट्टी मनाई वो वाली। अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन बहाल्ड। ये बाहर अगर कोई बंदा हाँ, वो करके हमें आराम बताए। आराम पहुंचाना चाह रहे होते हैं, ठीक है। खैर एनीवे गाइस, इसमें बल्कि एक और भी है, वो तो खैर मेरे ख्याल में अच्छी खबर है कि इस दफ़ा ईद पे नए नोट नहीं छाप रहे। हाँ मुझे बड़ी खुशी है, जो ये तूफान मचाते हैं बैंकों में जाके लाइनें लगी हैं जी, हमें नए नोट चाहिए। हाँ, और अब दुनिया बदल गई है, अब तो बच्चों के पास भी बेसिकली वो मोबाइल वॉलेट्स वाला टाइम वो है। आपसे यही कहेंगे इजी पैसा कर दें हमें ईदी। हाँ, वो इजी पैसा तो खैर मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बहरहाल बेसिकली है कि आपको आप ईदी भेज कौन रहा है? हाँ, लेकिन भेजा। आते जाते ना भांजे को आपने फोन पे टक टक टैप करना है, एनएफसी से यूं करके ईदी चली जानी है। टैप 4 दफा हो गया तो डबल चली गई है, फिर उसके आप तरले मारेंगे और वापस कर दे। So, अब मैं तो दुनिया कहीं और निकल मैं गई तो है। इसी घबराहट में ट्रांसफर ही नहीं कर रही होती हाँ, ज्यादातर। नवे नोट पुराने नोट, भाई आपने बस कर दें। ये नए नोट अगेन शायद हम पहले भी ये बात कर चुके नहीं, हैं। हम कर नए चुके हैं, नोट, मुझे कोई शकफ नहीं है नए किसी नोट से। का कोई ताल्लुक ही नहीं था ईदी से। नए नोट होते हैं मुजरे पे कि आप यूं करो तो वुफ 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 करता हुआ जाए। पक्का नाल चले हुए हाँ, ना। मतलब बच्चे को आप कोई भी नोट पकड़ा दो, उसने चॉकलेट ही खानी है, उससे क्या फर्क पड़ता है नए पुराने से। हाँ मतलब बस फटा ना हो, नोट ऊपर टेप ना लगी हो, बस दैट्स इट। जो भी आपको मिल रहे हैं आप उठा के दे दें। मैं तो, मुझे नए नोट का कभी शौक नहीं था कभी भी। खैर एनीवे अली 20 मिनट हो गए हैं, मैं इससे ज़्यादा नहीं मैं बोल सकती। अब उसके बाद गलत हमारा टाइम जो है ना वो ज़ाया होने लग जाता है। एनीवे गाइस, यू नो द ड्रिल, व्हाट यू नीड टू डू, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू